बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से साजिद मुगल का सलाम कबूल कीजिए। आज की इस वीडियो में उम्मत मुसलमान के हीरो शेर जैसा जिगरा रखने वाले कर्नल कजाफी के मुतालिक बताएंगे कि जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करते थे कर्नल कजाफी के उरूज ज़वाल के मुतालिक कि कैसे इनके दौर में लीबिया आज के तरक्की याफ्ता यूरोप के ममालिक से 100 गुना बेहतर था, जो ख्वाबों की मानिंद था। मजीद ये बताएंगे कि कैसे अमेरिका की वजह से कर्नल कजाफी की दर्दनाक मौत हुई और यकीनन लीबिया की बर्बादी और कर्नल कजाफी की दर्दनाक मौत पाकिस्तान के लिए एक सबक है, क्योंकि पाकिस्तान के मफाद परस्त और जालिम हुक्मरानों ने अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया और अमेरिका ने जिसको चाहा फांसी लगवा दी और जिसको चाहा चौक चौराहों में मरवा दिया। नाजरीन, ये शख्स लीबिया का सदर था। इसका नाम मुअम्मर मोहम्मद अबू मनियार अल कजाफी था। अगर आज ये शख्स जिंदा होता तो मुसलमानों की पहचान ही कुछ और होती। नाजरीन, मुअम्मर कजाफी 7 जून 1942 को सिरप के नजदीक एक सराई इलाके में पैदा हुए और जवानी में वो अरब कौम परस्ती के पैरोकार और मिस्री रहनुमा जमाल अब्दुल नासिर के शहदाई थे। सन 1950 के नैब स्विस के बहरान के दौरान मगरब और इसराइल के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों में भी वो पेश रहे थे। लीबिया में बादशाह के खिलाफ बगावत का मंसूबा फौजी तरबियत के दौर से ही इनके जहन में था और बिलाखिर 1969 में बरतानिया से तरबियत हासिल करके लौटने के बाद उन्होंने बनगाजी शहर को मरकज बनाकर फौजी बगावत कर दी और खुद लीबिया के रहनुमा बनकर उभरे, जिन्हें कर्नल कजाफी के नाम से भी जाना जाता है। 1969 से 2011 तक लीबिया के रहनुमा थे। 1979 के बाद इनके पास अगरचे कोई हुकूमती ओहदा नहीं था, मगर दर हकीकत वही लीबिया के सबसे बड़े रहनुमा थे जिनको हुकूमत में सबसे ज्यादा अमल दखल हासिल था। वो रियासत हाय मुत्तहिदा अफ्रीका बनाने के बड़े हामी थे। इन्हें अफ्रीकी इत्तेहाद, जिसमें 53 अफ्रीकी ममालिक शामिल हैं, का सदर नशी यानी चेयरमैन चुना गया था। नाजरीन, उन्होंने 1969 से लेकर 2011 तक लीबिया में हुकूमत की और 20 अक्टूबर 2011 में उन्हें अमेरिका ने 5th जनरेशन वार का हथियार इस्तेमाल करके मरवा दिया। मगर क्यों मरवाया, इसकी बहुत सी वजूहात हैं, मगर एक सबसे बड़ी वजह पेट्रोल डॉलर है। नाजरीन, आज की वीडियो में आपको इनके कवानीन के बारे में भी बताया जाएगा जो कर्नल मोहम्मद कजाफी ने अपनी हुकूमत में कायम किए थे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल वॉइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, मुअम्मर कजाफी के दौर में लीबिया में बिजली मुफ्त थी। पूरे लीबिया में कहीं भी बिजली का बिल नहीं भेजा जाता था, सूद पर कर्ज नहीं दिया जाता था, तमाम बैंक रियासत की मलकियत थे और 0% सूद पर शहरियों को कर्ज की सहूलत देते थे। अपना घर लीबिया में इंसान का बुनियादी हक समझा जाता था और इसके लिए हुकूमत शहरियों को मुकम्मल माली मदद फराहम करती थी। नाजरीन, नए शादीशुदा जोड़े को अपना घर बनाने की मद में हुकूमत $50,000 मुफ्त फराहम करती थी। मुअम्मर कजाफी के दौर में पढ़ाई और आलात जैसी सहूलतें शहरियों को बिना पैसों के हासिल थी। कजाफी से पहले 25% लोग पढ़े लिखे थे, जबकि आज 83% लोग तालीम के जेवर से आरास्ता हैं। किसानों को ज़राई हालात, बीज और ज़राई जमीन मुफ्त फराहम की जाती थी। अगर किसी फर्द को लीबिया में इलाज मुआवजे या तालीम के सही सहूलियात मैसर नहीं होती थी तो हुकूमत बिना किसी खर्चे के बैरून मुल्क भिजवाती थी। लीबिया में अगर कोई शख्स गाड़ी खरीदना चाहता तो हुकूमत 4% सब्सिडी फराहम करती थी। मुअम्मर कजाफी की हुकूमत में पेट्रोल की कीमत $0.14 फी लीटर थी। लीबिया पर कोई बैरूनी कर्जा नहीं था और लीबिया के असासों की कुल मालियत तकरीबन $150 अरब से जायद थी, जिन पर अब मगरबी ममालिक का कब्जा है। अगर कोई बाशिंदा ग्रेजुएशन हासिल करने के बाद भी नौकरी हासिल नहीं कर पाता तो हुकूमत इसे इसकी तालीमी इस्तादाद के मुताबिक मुफ्त तनख्वाह अदा करती थी, तावक्त ये कि इस बाशिंदे की मुलाजमत लग जाए। मुल्क से तेल से हासिल होने वाली आमदनी का एक मखसूस हिस्सा तमाम लीबियाई बाशिंदों के बैंक अकाउंट्स में जमा कर दिया जाता था। माँ को हर बच्चे की पैदाइश पर हुकूमत की जानिब से $5,000 मुफ्त फराहम किए जाते थे। कजाफी ने मुल्क की सराई आबादी के पेश नजर दुनिया का सबसे बड़ा दरिया बनाने का प्रोजेक्ट भी शुरू किया था, ताकि पूरे मुल्क में साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। मुख्तसर ये कि आज के यूरोप के तरक्की याफ्ता ममालिक से लीबिया 100 गुना बेहतर था। नाज़रीन, ये इन मजालिम में से कुछ की तफसील है जो कजाफी नामी डिक्टेटर ने लीबिया की अवाम पे ढाए, जो यकीनन आज के दौर में ख्वाब लगते हैं। इन मजालिम के अलावा कजाफी ने 3 बहुत बड़े गुनाह और भी किए थे। पहला यह कि पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम शुरू करने के लिए $100 मिलियन की रकम उस वक्त फराहम की थी जब पाकिस्तान पर हर तरह की पाबंदियां थी और इस रकम से पाकिस्तान ने जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के दौरे हुकूमत में अपना एटमी प्रोग्राम शुरू
किया था। दूसरा गुना, इसने हमेशा मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करके एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की, जैसे तैयब उर्दगान नामी मर्द मुजाहिद आज कर रहा है। गद्दाफी ने भी कोशिश की कि ब्लॉक बन जाए, कभी अफ्रीकी ममालिक का ब्लॉक और कभी अरब ममालिक का ब्लॉक, मगर हमारे मुसलमान ममालिक गद्दाफी की इस चाल में नहीं आए, आपस में ही लड़ने मरने पर मुश्ताइल रहे। तीसरा बड़ा गुना, तीसरी चीज में इसने हद ही कर दी जब इसने सोने और चांदी के सिक्कों में लेन देन करने का फैसला किया और ऐलान किया कि पेपर करेंसी जाली करेंसी है। नाजरीन, इनके इन करतूतों की बदौलत ही अमेरिका ने गद्दाफी को कत्ल करवा दिया ताकि लीबिया के अवाम को एक जालिम डिक्टेटर से निजात दिलवाई जा सके। अमेरिका को बस एक मौके की तलाश थी, क्योंकि गद्दाफी अमेरिका और फ्रांस के लिए खतरा बन चुके थे। और जब 2010 में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जब पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई थी, तो लीबिया में भी इसका असर हुआ था और लीबिया की अवाम ने पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज किए। इस पुरअमन एहतजाज को अमेरिका ने खूब हवा देना शुरू कर दी, इस छोटी सी चिंगारी को आग बना दिया और अमेरिका ने मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में ये पैगाम पहुंचाया कि गद्दाफी एहतजाज को रोकने के लिए अपने ही लोगों पे जुल्म कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये बागी गद्दाफी के खिलाफ एक नई गवर्नमेंट बना लेते हैं। मार्च 2010 को यूरोप और मिडिल ईस्ट के 10 मुल्कों ने लीबिया पर हमला कर दिया और दुनिया को ये बताया कि हम गद्दाफी के खिलाफ लीबिया की अवाम की मदद करने लीबिया में जा रहे हैं। 20 अक्टूबर 2011 कर्नल मोहम्मद गद्दाफी 85 गाड़ियों के काफिले के साथ शहर जा रहे थे। इनकी लोकेशन ट्रेस करके इन पर ड्रोन हमला किया गया। इसमें काफिले का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन कर्नल गद्दाफी बच गए थे। वो अपनी जान बचाने के लिए एक पाइप के अंदर छुप गए थे, लेकिन बागियों ने इन्हें देख लिया था। इन्हें बाहर निकालकर बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया था। कर्नल गद्दाफी अपने चेहरे से खून साफ करते हुए बोले, मेरे बच्चों, खुदा इस जुल्म की इजाजत नहीं देता। तुम्हें नहीं पता क्या सही है और क्या गलत है। ये लोग तुम्हें तबाह करने के लिए तुम्हारा साथ दे रहे हैं, तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने इनकी बात ना सुनी और बेदर्दी से गोली मारकर मोहम्मद गद्दाफी को शहीद कर दिया। 2 दिन तक इनकी लाश को फ्रीजर में रखने के बाद इनको दफनाया गया। लीबिया की आवाम को आज मोहम्मद गद्दाफी की एक एक बात याद आती है कि गद्दाफी ने कहा था, जब मैं जाऊंगा तो लीबिया की शान और शौकत अपने साथ ले जाऊंगा, और आज वही हुआ। आज दुनिया भर की बागी तंजीमें लीबिया के अंदर मौजूद हैं। आज शायद ही कोई खानदान ऐसा हो कि जिसने अपना कोई फर्द ना खोया हो। आज लीबिया में मुकम्मल जमहूरियत आ चुकी है और अपने ही असासों से महरूम और मकरूज लीबिया जमहूरियत के मजे ले रहा है। नाजरीन, कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका ने सिविल आबादी पर उठाए जाने वाले मजालिम की वजह से लीबिया पर हमला किया था, जबकि कुछ लीबिया पर तेल के जखायर को लीबिया पर हमले की वजह गर्दानते हैं। मगर कुछ दूरअंदेश लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि यह हमला सिर्फ और सिर्फ गद्दाफी के सोने के सिक्के और दूसरे लफ्जों में असद दौलत को मुतारिफ करवाने की वजह से किया गया था। गद्दाफी ये जानता था कि इसका ये ख्याल इसकी तबाही का बायस होगा, मगर इसने हिम्मत नहीं आ रही थी। फौजी हमलों के चंद महीनों बाद तमाम अफ्रीकी और मुस्लिम ममालिक को दावत दी कि आएं और सोने और चांदी के सिक्कों पर मुश्तमिल हकीकी दौलत पर कारोबार करें और खुसूसन अपना तेल डॉलर के बजाय सोने के एवज फरोख्त करें। ये वो ख्याल था जो कि दुनिया के माशी तवाज़ुन को मगरब से हटाकर मुस्लिम दुनिया के हक में झुका देता, और ऐसा पहले भी हो चुका था। सन 2000 के आसपास सद्दाम हुसैन ने ऐलान किया था कि वो अपना तेल यूरो में बेचेगा, ना कि डॉलर्स में, और ये वो असल वजह थी जिसकी वजह से अमेरिकी पागल कुत्तों की तरह इराक पर चढ़ दौड़े और सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ाकर ही दम लिया। नाजरीन, सोने के सिक्कों या दूसरे अल्फाज में हकीकी दौलत का तजारत में इस्तेमाल ये वो चीज है जो कि दुनिया के माशी उफुक पे गहरे असरात मरतब करने की ताकत रखती है, और न सिर्फ दुनिया के उफुक पर बल्कि इसके अलावा यही वो रास्ता है जो कि गरीब अफ्रीकी ममालिक समेत गुलाम मुस्लिम दुनिया को भी माशी तौर पर मगरब से आगे ले जाने की सलाहियत रखता है। और यही वो वाहिद वजह है जो कि अमरीकी और मगरबी खुदाओं को किसी सूरत मंजूर नहीं। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई तहकीकी, सकाफती, मालूमाती और तारीखी वीडियो लेकर। मगर जाने से पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी हमारा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सब्सक्राइब करें, जहां पे आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। इसी के साथ साजिद मोल को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।